श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 526 परिच्छेद 83 निष्काम भक्ति। दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के संग में। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ अपने कमरे में बैठे हुए हैं। शाम हो गई है। श्री रामकृष्ण जगन माता का स्मरण कर रहे हैं। कमरे में राखाल, अधर, मास्टर तथा और भी दो एक भक्त हैं। आज शुक्रवार है, ज्येष्ठ की कृष्णा द्वादशी 20 जून 1884। 5 दिन बाद रथ यात्रा होगी। कुछ देर बाद ठाकुरबाड़ी में आरती होने लगी। अधर आरती देखने चले गए। श्री रामकृष्ण मणि के साथ बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण: अच्छा, बाबूराम की क्या पढ़ने की इच्छा है? बाबूराम से मैंने कहा, तू लोक शिक्षण के लिए पढ़। सीता का उद्धार हो जाने पर विभीषण को राज्य करना पसंद न आया। राम ने कहा, मूर्खों को शिक्षा देने के लिए तुम राज्य करो, नहीं तो वे कहेंगे विभीषण ने राम की सेवा की परंतु क्या पाया। राज्य देखकर उन्हें भी संतोष होगा। तुमसे कहता हूँ, उस दिन मैंने देखा बाबूराम, भवनाथ और हरीश ये प्रकृति भाव वाले हैं। बाबूराम को देखा कि वहाँ देवी मूर्ति है, गले में माला, सखियां साथ हैं। उसने स्वप्न में कुछ पाया है। वहाँ शुद्ध सत्व है। थोड़े से यत्न से ही उसकी आध्यात्मिक जागृति हो जाएगी। बात यह है कि देह रक्षा के लिए बड़ी असुविधा हो रही है। वहाँ अगर आकर रहे तो अच्छा है। इन लड़कों का स्वभाव एक खास तरह का हो रहा है। नोटो लाटू ईश्वरी भाव में ही रहता है। वह तो शीघ्र ही ईश्वर में लीन हो जाएगा। राखाल का स्वभाव ऐसा हो रहा है कि मुझे ही उसे पानी देना पड़ता है। मेरी सेवा वह विशेष नहीं कर सकता। बाबूराम और निरंजन, इन्हें छोड़कर और लड़के कौन हैं? अगर कोई आता है तो मालूम होता है कि उपदेश लेकर चला जाएगा, परंतु मैं खींच खाच कर बाबूराम को भी नहीं लाना चाहता। घर में गुल गपाड़ा मच सकता है। सहास्य: मैं जब कहता हूँ चला क्यों नहीं आता, तब बार बार कहता है, आप कुछ ऐसा ही कर दीजिए जिससे मैं आ सकूं। राखाल को देखकर रोता है, कहता है वह मजे में है। राखाल अब घर के बच्चे की तरह रहता है। जानता हूँ अब वह आसक्ति में पड़ नहीं सकता। कहता है वह सब फीका लगता है। उसकी स्त्री यहाँ आई थी, उम्र 14 साल की है। यहाँ होकर कौन नगर गई थी। उन लोगों ने उससे, राखाल से कौन नगर जाने को कहा, पर वहां न गया। कहता है आमोद प्रमोद अब अच्छा नहीं लगता। अच्छा, निरंजन को तुम क्या समझते हो? मास्टर: जी, बड़े अच्छे चेहरे मोहरे का है। श्री रामकृष्ण: नहीं, सिर्फ चेहरा मोहरा नहीं, सरल है। सरल होने पर सहज ही ईश्वर को लोग पा जाते हैं। सरल होने पर उपदेश भी शीघ्र सफल हो जाता है। जोती हुई जमीन कंकड़ का नाम नहीं। बीज पड़ते ही पेड़ उग जाता है, फल भी शीघ्र आ जाता है। निरंजन विवाह न करेगा, तुम क्या कहते हो? कामिनी और कांचन यही बांधते हैं ना? मास्टर: जी हाँ। श्री रामकृष्ण: पान तंबाकू के छोड़ने से क्या होगा? कामिनी और कांचन का त्याग ही त्याग है। भाव में मैंने देखा, यद्यपि वह नौकरी करता है, फिर भी उसे दोष स्पर्श नहीं कर सका। माँ के लिए नौकरी करता है, इसमें दोष नहीं है। तुम जो काम करते हो इसमें दोष नहीं है। यह अच्छा काम है। नौकरी करके जेल गया, बद्ध हुआ, बेड़ियां पहनी, फिर मुक्त हुआ। मुक्त होने के बाद
क्या वह नाचने कूदने लगता है? नहीं, वह फिर नौकरी करता है। इसी प्रकार तुम्हारी भी इच्छा स्वयं के लिए कोई धन संचय करने की नहीं है। ठीक है, तुम्हें तो केवल अपने कुटुंब के निर्वाह के लिए ही चिंता है, नहीं तो सचमुच वे और कहाँ जाएं? मणि, यदि कोई उनकी जिम्मेदारी ले ले तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। श्री रामकृष्ण, ठीक है, परंतु अभी यह भी करो और वह भी करो, अर्थात संसार के कर्तव्य भी करो और आध्यात्मिक साधना भी। मणि, सब कुछ त्याग सकना बड़े भाग्य की बात है। श्री रामकृष्ण, ठीक है, परंतु जैसे जिसके संस्कार, तुम्हारा कुछ कर्म अभी बाकी है, उतना हो जाने पर शांति होगी, तब तुम्हें वहां छोड़ देगा। अस्पताल में नाम लिखाने पर फिर सहज ही नहीं छोड़ते, बिल्कुल अच्छे हो जाने पर छोड़ते हैं। यहाँ जो भक्त आते हैं उनके दो दर्जे हैं। जो एक दर्जे के हैं वे कहते हैं, हे ईश्वर हमारा उद्धार करो। दूसरे दर्जे वाले अंतरंग हैं, वे यहाँ बात नहीं कहते, दो बातें जानने से ही उनकी बन जाती है। एक तो यह कि मैं श्री रामकृष्ण कौन हूँ, दूसरी यह कि वे कौन हैं, मुझसे उनका क्या संबंध है। तुम इस श्रेणी के हो, नहीं तो और कोई क्या इतना कर सकता था। भवनाथ बाबूराम का प्रकृति भाव है, हरीश स्त्रियों का कपड़ा पहनकर सोता है। बाबूराम ने भी कहा है, मुझे वही भाव अच्छा लगता है, बस मिल गया। यही भाव भवनाथ का भी है। नरेंद्र, राखाल, निरंजन, इन लोगों का पुरुष भाव है। अच्छा, हाथ टूटने का क्या अर्थ है? पहले एक बार भावावस्था में दांत टूट गया था, अब की बार भावावस्था में हाथ टूट गया। मणि को चुपचाप बैठे देखकर श्री रामकृष्ण आप ही आप कह रहे हैं, हाथ टूटा सब अहंकार निर्मूल करने के लिए। अब भीतर मैं कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता। खोजने को जब जाता हूँ तो देखता हूँ वे हैं। पूर्ण रूप से अहंकार नष्ट हुए बिना उनको कोई नहीं पा सकता। चातक को देखो, मिट्टी में रहता है पर कितने ऊंचे पर चढ़ता है। श्री रामकृष्ण, कभी कभी देह कांपने लगती है कि कहीं विभूतियां न आ जाएं। इस समय अगर विभूतियों का आना हुआ तो यहाँ अस्पताल दवाखाने खुल जाएंगे। लोग आकर कहेंगे, मेरी बीमारी अच्छी कर दो। क्या विभूतियां अच्छी होती हैं? मास्टर, जी नहीं, आपने तो कहा है 8 विभूतियों में से एक के भी रहने पर ईश्वर नहीं मिल सकते। श्री रामकृष्ण, बिल्कुल ठीक। जो हीन बुद्धि है वे ही विभूतियां चाहते हैं। जो आदमी बड़े आदमी के पास कुछ प्रार्थना कर बैठता है, उसकी फिर खातिरदारी नहीं होती। उसे फिर एक ही गाड़ी पर बड़े आदमी के साथ चढ़ने का सौभाग्य नहीं होता। यदि उसे वहां चढ़ाता भी है तो पास बैठने नहीं देता। इसीलिए निष्काम भक्ति, अहेतु की भक्ति सबसे अच्छी होती है। अच्छा, साकार और निराकार दोनों सत्य हैं, क्यों? निराकार में मन अधिक देर तक नहीं रहता, इसीलिए भक्त साकार को लेकर रहते हैं। कप्तान ठीक कहता है, चिड़िया ऊपर उड़ती हुई जब थक जाती है तब फिर डाल पर आकर विश्राम करती है। निराकार के बाद साकार। तुम्हारे अड्डे में एक बार जाना होगा। भावावस्था में देखा, अधर का घर, सुरेंद्र का घर, बलराम का घर, ये सब मेरे अड्डे हैं। वे यहाँ आए या न आए, मुझे इसका हर्ष दुख नहीं। मास्टर, जी ऐसा क्यों होगा?
सुख का बोध होने ही से तो दुख होता है। आप सुख और दुख के अतीत हैं श्री राम कृष्ण। हाँ, और मैं देख रहा हूँ बाजीगर और उसका खेल। बाजीगर ही नित्य है और उसका खेल अनित्य, स्वप्नवत। जब चंडी सुनता था तब यह बोध हुआ था। शुंभ और निशुंभ का जन्म हुआ, थोड़ी ही देर में सुना उनका विनाश हो गया। मास्टर जी, मैं कालना में गंगाधर के साथ जहाज पर जा रहा था। जहाज के धक्के से एक नाव उलट गई। उस पर 20-25 आदमी सवार थे, सब डूब गए। जहाज के पीछे उठने वाली तरंगों के फेन की तरह सब लोग पानी के साथ मिल गए। अच्छा, जो मनुष्य बाजीगरी देखता है, क्या उसमें दया होती है? क्या उसे अपने उत्तरदायित्व का बोध रहता है? उत्तरदायित्व का बोध रहने पर ही तो मनुष्य में दया होगी ना। श्री राम कृष्ण। वह ज्ञानी सब देखता है, ईश्वर, माया, जीव, जगत। वह देखता है माया, विद्या माया और अविद्या माया, जीव और जगत, ये हैं भी और नहीं भी हैं। जब तक अपना मैं रहता है तब तक वे भी रहते हैं। ज्ञान रूपी खड्ग के द्वारा उन्हें काट डालने पर फिर कुछ नहीं रह जाता। तब अपना मैं भी बाजीगर का तमाशा हो जाता है। मणि विचार कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा, किस तरह जानते हो? जैसे 25 दल वाले फूल को एक ही वार से काटना। कर्तृत्व राम राम, शुकदेव, शंकराचार्य, इन लोगों ने विद्या का मैं रखा था। दया मनुष्य की नहीं, दया ईश्वर की है। विद्या के मैं के भीतर ही दया है। विद्या का मैं वे ही हुए हैं। तुम चाहे लाख बार यह अनुभव करो कि यह सब तमाशा है, पर हो तुम उन्हीं के अंडर, उन्हीं के अधीन। उनसे तुम बच नहीं सकते, तुम स्वाधीन नहीं हो। वे जैसा कराएं वैसा ही करना होगा। वह आद्या शक्ति जब ब्रह्म ज्ञान देगी तब ब्रह्म ज्ञान होगा, तभी तमाशा देखा जाता है, नहीं तो नहीं। जब तक थोड़ा सा भी मैं है तब तक उस आद्या शक्ति का ही इलाका है, उन्हीं के अंडर हो। उन्हें छोड़कर जाने की गुंजाइश नहीं है। आद्या शक्ति की सहायता से ही अवतार लीला होती है। उन्हीं की शक्ति से अवतार अवतार कहलाते हैं, तभी अवतार कार्य कर सकते हैं। सब माँ की शक्ति है। कालीबाड़ी के पहले वाले खजांची से जब कोई कुछ ज्यादा चाहता था तब वह कहता था, 2-3 दिन बाद आना, मालिक से पूछ लूं। कली के अंत में कल की अवतार होगा। वे ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लेंगे। एकाएक उनके एक घोड़ा और तलवार आ जाएगी। अधर आरती देखकर आए, आसन ग्रहण किया। भुवन मोहिनी नाम की धाई कभी कभी श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए आया करती है। श्री रामकृष्ण सबकी चीजें नहीं ग्रहण कर सकते, विशेषकर डॉक्टरों, कविराजों और धाइयों की नहीं ले सकते। घोर कष्ट देखकर भी वे लोग रुपया लेते हैं, इसीलिए श्री रामकृष्ण उनकी चीजें नहीं ले सकते। श्री रामकृष्ण अधर से। भुवन मोहिनी आई थी, 25 बंबई आम और संदेश रसगुल्ले लाई थी। मुझसे कहा, एक आम आप भी लीजिए। मैंने कहा, नहीं, पेट भरा हुआ है। और सचमुच देखो ना, जरा सा संदेश और कचौड़ी खाई, इतने ही से पेट कैसा हो गया। केशव सेन की माँ बहन आदि सब आई थी, इसलिए उनका दिल बहलाने के लिए मुझे कुछ नाचना पड़ा था। और मैं क्या करूं, उन्हें कितनी गहरी चोट पहुंची है।